आमतौर पर फिल्मों में आपने किसी केस को सॉल्व करने के लिए अंडर कवर कॉप बनकर पुलिस को हुलिया बदलते देखा होगा, लेकिन रियल लाइफ में एक लेडी पुलिस ने मेडिकल स्टूडेंट बनकर कॉलेज में जूनियर छात्रों से दोस्ती की और फिर उनके साथ घुल मिलकर सबूत जुटाते रैगिंग गैंग का खुलासा कर दिया। मामला मध्य प्रदेश के इंदौर के महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज का है, जहां लंबे वक्त से रैगिंग की शिकायत आ रही थी। इसके बाद कमेटी ने इंदौर के संयुक्तागंज थाने में 24 जुलाई 2022 को एफआईआर की और उसके बाद जांच शुरू हुई, लेकिन लंबे वक्त तक जांच के बावजूद मेडिकल कॉलेज में रैगिंग करने वालों के सबूत पुलिस के हाथ नहीं लगे। वहीं शालिनी से जूनियर छात्रों से दोस्ती कर कॉलेज के अंदर पहुंची, जहां उन्होंने रैगिंग करने वाले 11 सीनियर छात्रों की पहचान की और उनके खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज कर हिरासत में ले लिया। हमारे जो सीनियर्स ऑफिसर हैं उन लोगों को इस केस के बारे में पता चला, तो उन्होंने कुछ लोगों को पॉइंट आउट किया और मुझे नर्सिंग स्टाफ बनाकर भेजा कि मैं वहाँ पर लोगों से फ्रेंडशिप करूँ और स्टूडेंट से फ्रेंडशिप करूँ और उनके मन का डर निकाल कर उनसे पूछूँ कि कौन कौन लोग रैगिंग करते हैं। उस हिसाब से फिर मैं मेडिकल स्टूडेंट बनकर गई। सिविल कपड़े पहनकर जाती थी, मास्क लगाकर जाती थी, पूरा स्टूडेंट बनकर जाती थी, किताब कापी बैग सब लेकर जाती थी। वहाँ पर जाने के बाद कैंटीन में बहुत समय बैठते थे, नाश्ता वाश्ता करते थे और बहुत सारी फीमेल फ्रेंड्स से मैंने फ्रेंडशिप की, उनसे बातचीत की ताकि उनके मन का डर भी निकले। और मैंने कुछ लोग जिन्हें मैं जानती नहीं हूँ उनका नाम लेकर ऐसे उन्हें बताया कि ये लोग ऐसे रैगिंग करते हैं ये वो, ताकि वो अपने मन की बात मुझे बताएं। उस हिसाब से फिर धीरे धीरे वो लोग मुझे अपने मन की बात बताने लगे, कुछ मुझे भी बतानी पड़ी, तब जाके उन्होंने भी अपनी मन की बात मुझे शेयर की। और फिर जब उन लोगों ने मुझे बताया, मैंने सर को आके बताया, अपने अधिकारी को बताया, थाना प्रभारी टीआई सर को बताया, तो उन्होंने फिर उन लोगों पे जो हमारी और टीम थी उनको उनके पीछे लगाया और इस केस के लिए। दरअसल अंडर कवर कॉप की तरह मेडिकल स्टूडेंट बनकर इस काम को अंजाम देने वाली शालिनी ने 2014 में आरक्षक की पोस्ट पर पुलिस ज्वाइन की। शालिनी का पहला ऑपरेशन था। शालिनी के पिता भी पुलिस में थे, जिनकी 2010 में मौत हो गई। पिता की मौत के बाद शालिनी की मां भी 1 साल बाद उनकी भी मौत हुई। अपने पिता से प्रेरित होकर पुलिस में भर्ती होना तय किया। शालिनी चौहान ने बताया कि 1 महीने से लगातार वो सीनियर छात्रों पर अपनी नजर बनाए हुए थी। कुछ सर के पास कुछ चैटिंग आई थी जिस हिसाब से नाम नहीं था उसमें, तो होती थी कि शायद उनके फ्लैट में भी जाकर वो रैगिंग करते थे उन लोगों के साथ। कितने दिन आप कॉलेज स्टूडेंट बनकर गए? लगभग 1 महीना समथिंग, कंटिन्यू नहीं, कुछ दिन छोड़कर, ताकि किसी को मुझ पर शक भी ना हो और कोई पूछने की कोशिश करता था कि आप कौन से स्टूडेंट हो क्या नहीं हो, तो मुझे उस चीज़ को घुमाना पड़ता था और वहाँ से निकल जाना पड़ता था। और इस बीच शालिनी के अलावा थाने का स्टाफ भी लगातार कॉलेज कैंटीन में हुलिया बदलकर मौजूद रहा। ऑपरेशन रैगिंग को इंदौर के संयुक्तागंज थाना प्रभारी तहजीब काजी ने लीड किया। इनका कहना है कि कैंटीन में लगातार नजर बनाए रखना जरूरी था। इसके लिए शालिनी के अलावा 3 और पुलिसकर्मियों को कैंटीन में साफ सफाई जैसे अलग अलग काम करने भी पड़े और पूरी टीम ने 1 महीने की कड़ी मेहनत के बाद 11 छात्रों को चिन्हित कर उन पर नामजद एफआईआर दर्ज करने में सफलता हासिल की। संभवतः मध्य प्रदेश में रैगिंग का भंडाफोड़ करने वाला ये पहला मामला है जिसमें पुलिस ने अंडर कवर कॉप बनकर रैगिंग करने वाले छात्रों को धर दबोचा। जब पूरा मामला ब्लाइंड हो गया, खात्मे की ओर जा रहा था, तब कुछ ऐसा इनपुट मिला कॉलेज से कि हाँ वहाँ पर रैगिंग तो होती है और अगर हम खात्मा लगाएंगे तो इससे जो ऐसा गलत करने वाले उनकी हिम्मत बढ़ेगी। तब सीपी साहब और डीसीपी साहब द्वारा डायरी का अवलोकन किया गया, उनके द्वारा निर्देशित किया गया कि भाई इसमें थोड़ा सीरियसली काम करें, जिससे कि जो पढ़ने वाले हैं उनका मनोबल बना रहे और इस प्रकार की घटनाएं रुकें। तो हमने पुलिस के परंपरागत तरीके का उपयोग करके एक टीम बनाई और टीम बनाकर जो कैंटीन और उसके आसपास, कॉलेज के आसपास जो घूमती ठेले वाले जहाँ स्टूडेंट खड़े होते हैं वहाँ पर भेजने लगे टीम को। टीम ने अपनी पुलिस की आइडेंटिटी नहीं बता के उनको वहाँ पर कोई कर्मचारी, कोई नर्स, कोई डॉक्टर्स बन के बात करते थे और बात करने के दौरान पूछताछ करते थे उनसे कि किस प्रकार क्या होता है, हमारे साथ भी ऐसा हुआ था, आपके साथ कभी हुआ ऐसा। तो वो जो जूनियर्स थे वो रैगिंग की घटनाएं बता देते थे और कौन करता था ये भी बता देते थे। इससे जो हमारी टीम थे उनके पास में जो फरियादियों के भी नाम आ गए और आरोपी के भी नाम आ गए। उनने ला के हमको दिए, फिर हमने उनसे पुलिसिंग में जो काउंसलिंग करके उनसे पूछताछ करके कथन लिए 161 के, और जो चैट थी उसमें पहचान की कि कौन ने मैसेज डाले थे और किसने बुलवाया था। तो ये सब पूरा साक्ष्य आ जाने के बाद 11 लोगों को चिन्हित किया और 11 लोगों के खिलाफ 41 के नोटिस जारी कर उन पर तामील करवाए गए हैं और अब शीघ्र ही मामला माननीय न्यायालय में चालान पेश किया जाएगा। पुलिस ने सीनियर छात्रों में प्रेम त्रिपाठी, ऋषभ राज, राहुल पटेल, उज्जवल पांडे, रौनक पाटीदार, प्रभात सिंह, कृपांशु सिंह, चेतन वर्मा और अन्य 2 छात्र शामिल हैं। इनमें 9 छात्र मध्य प्रदेश के हैं और एक बंगाल और बिहार के।